तो बात हुई वन दारोगा की भर्ती की। अब पेपर लीक की मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसटीएफ ने लखनऊ के गोमती नगर से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम संपन्न राव है। आरोपी संपन्न राव पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा का अहम साथी है। आरोपी संपन्न राव ने ही लखनऊ से UKSSC का स्नातक स्तर का पेपर हल्द्वानी पहुंचाया था और हल्द्वानी में रुककर अपने साथियों को पेपर देकर भर्ती से एक दिन पहले पेपर को सॉल्व करवाया था। आरोपी संपन्न राव से एसटीएफ ने करीब 3.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये पैसे भी आरोपी ने पेपर लीक करके ही वसूल किए थे। 34वीं गिरफ्तारी है ये। बहुचर्चित पेपर लीक मामले में आपको बताएं कि अभी तक अरेस्ट हुए 34 में से 21 ऐसे आरोपी हैं जो गैंग बनाकर भर्ती प्रक्रिया करते थे। इनमें से 7 ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई साल 2015 से लेकर अब तक की करीब 7 भर्तियों में जांच चल रही है, जिनमें से कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 ऐसे आरोपी हैं जिनकी हर प्रकरण में अहम भूमिका रही है, जो फिलहाल फरार हैं और एसटीएफ ने इन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। तो वहीं 21 ऐसे अपराधी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। इनमें से 7 ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली है, अटैच की जाएगी, जिनमें अभी तक 7 बड़े अपराधी हैं। पहला, इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा है, जो एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है और 25,000 का इनामी है। मूसा के पास 700 करोड़ की संपत्ति होने का अनुमान जताया गया है। दूसरा, आरोपी राजेश चौहान, जो आरएमएस कंपनी का मालिक है, जिसके पास 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई जा रही है, तो सैयद सादिक मूसा को पेपर दिया करता था। तीसरा, आरोपी केंद्रपाल सिंह, हाकम सिंह, शशिकांत, योगेश्वर राव और चंदन मनराल, ये आरोपी मूसा से पेपर लेते थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नकल सेंटर तैयार किए थे। इन सब के पास 70 से 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होने के आसार हैं। 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें इनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी इकट्ठा किया जा रहा है। कुल मिला के जो सादिक मूसा है, वो जो 4-5 जो बड़े खिलाड़ी अभी आपने देखे, हाकम हुआ, मनराल हुआ, शशिकांत हुआ, केंद्रपाल, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को पेपर लीक कराने में बड़ा रोल प्ले करता है ये मूसा। तो इसलिए वो इन चारों से थोड़ा बड़ा खिलाड़ी हुआ। देखिए, गैंगस्टर एक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हम इनकी प्रॉपर्टियों की जांच शुरू कर पाएंगे और उसको फिर जब्ती की कार्रवाई शुरू कर पाएंगे। एसटीएफ ने इन सभी के करीब 2 दर्जन बैंक अकाउंट भी सीज करवाए हैं। साथ ही 2 फरार आरोपियों को इनामी भी घोषित किया गया है और पूरे मामले में अभी कुछ और की अरेस्टिंग होने का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।